हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का सवाल देखेंगे। इसमें देखना है कि गुडविल नॉट टू शो इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म। नए फॉर्म में गुडविल जो है शो हम लोग को नहीं करना है, तो किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए फटाफट एक सवाल देख लेते हैं कि किस तरह से किया गया है। रोहित एंड बलराम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी दो पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3 है। हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2018। 2018 का ये बैलेंस शीट दिया गया है। तो लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर 10,000, बिल्स पेबल 4,000, जनरल लीजर 14,000, कैपिटल रोहित का 40,000 और बलराम का 20,000, टोटल मिला के आपका 60,000। गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो किया हुआ है 15,000, बिल्डिंग 17,000, प्लांट 30,000 13,500, फर्नीचर 2,000, डेटर 16,500, बिल रिसीवेबल 7,500, स्टॉक 11,000, बैंक 5,500। ये था बैलेंस शीट। अब इसके बाद नीचे क्या दिया गया एडजस्टमेंट देख लेंगे। ऑन जनवरी 1, 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट कमला, ये जो नया पार्टनर कमला को ला रहे हैं, इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए ही ब्रिंग्स इन ₹25,000, ये 25,000 रुपये एज ए कैपिटल के रूप में ला रहे हैं। The partners decided to revalue the assets as follows। पार्टनर डिसाइड किए हैं कि जो एसेट्स है उसका रिवैल्यूट किया जाएगा। तो क्या क्या एसेट्स है? गुडविल 25,000, प्लांट 12,500, डेटर 15,500, स्टॉक 16,250, बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 1,000, बिल्स receivable 6,250। The partners also decided not to show goodwill in the books of the new firm। पार्टनर डिसाइड किए हैं कि नए फॉर्म में गुडविल को दिखाना नहीं है। You are required to show the journal entry and prepare the revaluation account। तो हम लोग को इसमें जर्नल एंट्री बनाना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि यहाँ गुडविल जो है ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है 25,000 रिवैल्यूड फिगर है, और बैलेंस शीट में भी आप लोग का 15,000 है। तो किस तरह से इसका हम लोग जनरल एंट्री करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसी को आज हम लोग को देखना है। इस तरह का अगर सवाल एग्जाम में आता है तो किस तरह से हम लोग करेंगे। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री बना लेते हैं, एक एक करके देख के क्या क्या जर्नल एंट्री है। तो सबसे पहले यहाँ डेट लिख देंगे 2019 जनवरी 1। पहला एंट्री जो है हम लोग देखेंगे ऊपर से कि पहला जो है एडजस्टमेंट में है कि पर न्यू पार्टनर जो है आपका कैपिटल लाया हुआ है, तो कैपिटल का एंट्री कर देंगे। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डियर टू कमला's कैपिटल अकाउंट। कमला कैपिटल अकाउंट जितना अमाउंट लाया है वो दिखा देंगे 25,000। नरेशन मेंशन कर देंगे बीइंग द अमाउंट of capital brought in by कमला। कमला के द्वारा कैपिटल लाया गया है। इसके बाद सेकंड एंट्री देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ है। सेम डे में ही सारा एंट्री पास होगा, कॉमा कॉमा दे देंगे।
तो बैलेंस शीट में आप लोग देखिए कि जनरल रिजर्व है, ये एक तरह से एक लिमिटेड प्रॉफिट है, इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो इसका एंट्री होगा आप लोगों का जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? पहला रोहित कैपिटल अकाउंट, दूसरा टू बलराम कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है उनके ओल्ड रेशियो में बटेगा। और रिजर्व आपका है जनरल रिजर्व 14,000, तो 14,000 को बांटेंगे। तो इनका जो है रेशियो था हम लोगों का 5:3, तो 5:3 में बांट लेंगे। तो 5:3 के हिसाब से आपका रोहित का आ जाएगा 8,750 और बलराम का आएगा 5,250। नेशन लिख देंगे, बीइंग द जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर कैपिटल में बांट दिए। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके रिवोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला है गुडविल। तो गुडविल को ध्यान दीजिए, गुडविल जो है आपका बैलेंस शीट में जो है 15,000 है और एडजस्टमेंट में जो रीवैल्यूड फिगर है 25,000। तो गुडविल जो है 10,000 इंक्रीज़ किया है। तो जो इंक्रीज़ किया है गुडविल का वैल्यू, यानी गुडविल का वैल्यू 25,000 था और यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस शीट में 15,000 दिया था, यानी 10,000 जो इंक्रीज़ किया है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बलराम कैपिटल अकाउंट। उनका रेशियो जो है 5:3, उसी में बांट लेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पे 6,250 और इनका आ जाएगा 3,750। लिख देंगे कि बीइंग द goodwill raised at its full वैल्यू से राइज हो गया। अब इसके बाद गुडविल करने के बाद हम लोग इस गुडविल को उसके बाद से हम लोग गुडविल के फुल वैल्यू यानी 25,000 का रिटेन अप करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या किए, राइज किए। अब इसके बाद रिटेन अप करेंगे ऑल पार्टनर में। ऑल पार्टनर कहने का मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, यानी रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट बलराम कैपिटल अकाउंट डेबिट कमला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो इसको हम लोग बांटेंगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो इन लोग का कैलकुलेशन करके दिखाया गया है, मैं उसको भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है न्यू रेशियो। यानी निकाल के मैं दिखा दिया हूँ। तो 5:3:2 आया हुआ है। तो फुल वैल्यू यानी 25,000 को हम लोग वो तीनों पार्टनर में इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर में
को भी लेंगे तो आ जाएगा इनका 12,500, इनका 7,500, इनका 5,000। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में भी रहे और रीवैल्यूड फिगर में भी रहे तो सबसे पहले जो रीवैल्यूड फिगर होगा उसको पहले ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, राइज करेंगे और दोबारा उसको फुल वैल्यू को यानी 25,000 को जितना भी रहेगा उसको ऑल पार्टनर में रिटेन ऑफ करेंगे और यहाँ मेंशन कर देंगे बीइंग गुडविल ऑफ in all partners in new profit शेयरिंग रेशियो, यानी नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी करके दिखाया गया है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म हम लोग मानेंगे कि पूरे फॉर्म का प्रॉफिट 1 है। रिमेनिंग प्रॉफिट यानी 1 - 1/5 यानी सी को देने के बाद कितना बचता है 4/5। अब इस 4/5 में ओल्ड पार्टनर का क्या क्या शेयर है निकाल लेंगे। रोहित न्यू शेयर 4/5 टोटल है उसका, ओल्ड से 5/8 मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 20/40। बलराम का भी न्यू निकाल लेंगे शेयर, 4/5 में ही बलराम का भी हिस्सा है तो 3/8 जो ओल्ड रेशियो है तो 3 या टोटल ऐड करके 8, इनका निकालिए तो 12/40 कैलकुलेशन कर लेंगे। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रोहित, बलराम एंड कमला 20/40, 12/40 और 1/, आगे 20, 12 और 8, 20, 12 और 8 इसको कटा लेंगे। कटने लायक है तो कटाने पे यहाँ आ गया 5:3:2। तो हम लोग का न्यू रेशियो आ गया 5:3:2। इसी रेशियो में हम लोग गुडविल को फुल वैल्यू रिटेन ऑफ किए हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन ये बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीक़ा से हम लोग न्यू प्रॉफिट निकाल कर यहाँ पे गुडविल का रिटेन ऑफ कर लिए। तो ऊपर में राइज किए, इसी को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे में जो है रिटेन ऑफ किए, राइज किए जो वैल्यू वो डिफरेंस था, जो इंक्रीजिंग वैल्यू था किए तीनों पार्टनर यानी ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू विथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस चीज़ को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं कि और ही आपका 12,500 पहले था 13,500, तो 1,000 डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट ओनली इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैल्यू ही लेंगे। तो यहाँ पे 1,000 इंक्रीज किया है तो 1,000 हम लोग क्रेडिट में शो कर देंगे। इसके बाद से है डेटर, तो डेटर का डेटर्स जो है पहले से आपका है 16,500 और यहाँ डिक्रीज हो गया 15,500, तो ये भी हम लोग का जो है 1,000 डिक्रीज हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा दे रहे हैं। उसके बाद से फर्नीचर जो है आपका यह भी जो है 2,000 था और बाद में जो है 1,000 हुआ है, तो 1,000 से डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज दिखा दिए। नेक्स्ट है आपका बिल रिसीवेबल भी हम लोग दिखा देंगे। ये भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितने से, पहले जो बिल रिसीवेबल था आपका 7,500, बाद में 6,250 हो गया, तो ये जो डिक्रीज किया 1,250 से। और इन सबको जोड़कर और जो है दो चीज़ इंक्रीज किया है, स्टॉक और बिल्डिंग, तो उसका दूसरा एंट्री करेंगे अलग से। केवल डिक्रीज का जितना था यहाँ पे हम लोग दिखा दिए।
अब इनको ऐड कर लेंगे और ऊपर में रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे। तो 1000, 2, 3, 4250 और यहाँ दिखा देंगे नरेशन में बीइंग द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हम लोग का है स्टॉक। स्टॉक जो है इंक्रीज किया रहेगा तो डेबिट होगा। इंक्रीज किया ये जो है आपका पहले जो है 11,000 था और बाद में जो है स्टॉक जो है फिर 16,250 हो गया। तो यहाँ इंक्रीज किया 5,250। आपका बिल्डिंग भी इंक्रीज किया है। बिल्डिंग अकाउंट ये भी डेबिट होगा और ये भी डेबिट होगा। तो बिल्डिंग जो है आपका है 17,000 और बाद में जो है बिल्डिंग हम लोग का बढ़ के हो गया 20,000, यानी 3,000 इंक्रीज किया है। तो 3,000 यहाँ रुपीज़ दिखा देंगे और यहाँ 2 लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन दोनों को ऐड करके यानी 8,250। नरेशन में लिख देंगे बीइंग द इंक्रीज इन द वैल्यू एसेट्स। अभी तक हम लोग केवल एसेट्स और लायबिलिटी का जो वैल्यू इंक्रीज किया है और डिक्रीज किया है उसको हम लोग दिखाएं यहाँ पे। अब हम लोग रिवैल्यूएशन में क्या प्रॉफिट हुआ वह निकाल लेंगे। तो देखिए रिवैल्यूएशन फिगर में ऑलरेडी रिवैल्यूएशन का यहाँ पे डेबिट हुआ है 4,250 और यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 8,250। 8,250 जो है हम लोग का यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो निकाल लेंगे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसके लिए एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर बांटेंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन थे? रोहित, कैपिटल अकाउंट और टू बलराम कैपिटल अकाउंट। कितना? 8,250 माइनस 4,250 यानी टोटल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लोग का आ गया 4,000। जब भी आप लोग देखिएगा कि रिवैल्यूएशन का बैलेंस जो है डेबिट आ रहा है तो प्रॉफिट होगा और क्रेडिट आएगा बैलेंस रिवैल्यूएशन का तो लॉस होगा। तो ये हम लोग का प्रॉफिट था। इसको हम लोग बांटेंगे ओल्ड रेशियो यानी 5:3 में हम लोग बांटेंगे। तो आ जाएगा इनका 2,500 और इनका आ जाएगा 1,500। नरेशन में लिख देंगे बीइंग द प्रॉफिट ऑन revaluation transfer to old partners in old ratio। इस तरह से हम लोग जनरल एंट्री कंप्लीट किए कि रिवैल्यूएशन निकाल कर उसका जो भी प्रॉफिट हुआ ट्रांसफ़र किए। अब इसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं। डेबिट पार्टिकुलर्स रुपीज़ और क्रेडिट। इसका एक रूल शॉर्टकट बता देना है आप लोगों को। अगर जनरल एंट्री नहीं करना है तो डायरेक्टली कैसे करिएगा। कोई भी एसेट्स इंक्रीज करेगा उसको क्रेडिट दिखाइएगा और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। फिर बैलेंस कर लेंगे। अगर बैलेंस जो है डेबिट साइड आता है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा और क्रेडिट साइड आता है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। ये बिना जनरल एंट्री किए ही हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं और आगे भी आएगा बनाने के लिए। तो अभी आप लोग देखिएगा। तो चलिए पहले पुट कर लेते हैं जो भी हम लोग जनरल एंट्री बनाए हैं। तो सबसे पहले
एसेट जो इंक्रीज़ किया है क्रेडिट साइड पुट कर लेते हैं बाई स्टॉक इंक्रीज़ किया था हम लोग का, तो स्क्रॉट का वैल्यू दिखा लेंगे। स्क्रॉट स्टॉक का वैल्यू जो है 5250। दूसरा है आपका बिल्डिंग इंक्रीज़ किया था उसको दिखा लेंगे 3000। और डेबिट साइड में जो डिक्रीज़ किया हुआ है यानी प्लांट 1000। नेक्स्ट उसके बाद से है डेटर, ये भी 1000 से डिक्रीज़ किया था। फर्नीचर 1000 से डिक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल, ये आपका जो है 1250 से था। बस ये कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस करेंगे, जिस साइड ज़्यादा होगा उसको ऐड करेंगे। तो हम लोग का क्रेडिट साइड ज़्यादा है उसको ऐड, तो आ गया 8250, 8250। अब यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ जाएगा 4000। और पार्टनर्स जो है हम लोग का ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट। तो ओल्ड पार्टनर में हम लोग का है, पहला है रोहित और दूसरा है बलराम। 4000 को उनके रेशियो में बांटे हैं जिस तरह से जनरल एंट्री किए हैं, 2500 और 1500। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। बहुत लोग को अगर निकालने नहीं है तो भी देख लें किस तरह से निकालते हैं। ये ला टोटल जो है 4000 आया था और रोहित का रेशियो 5 था और टोटल इसका 8 था। 8 से कटाएंगे 5 टाइम्स और मल्टीप्लाई 500 इंटू 5 करेंगे तो 2500 आ जाएगा। और इनका भी उसी तरीक़ा से 4000 इंटू 3 8 कैंसिल करेंगे 500 मल्टीप्लाई करेंगे 1500। इस तरह से हम लोग का रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट होगा। तो बच्चों इसमें हम लोग मेनली जो है गुडविल का जो ट्रीटमेंट सीखे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये एडजस्टमेंट कि अगर बैलेंस शीट में भी गुडविल दिया रहे और रिवैल्यूएशन फिगर में भी दिया रहे तो किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वह चीज़ जाने। उसके बाद उसका जनरल एंट्री बनाना जाने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जाने और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो इस सवाल में हम लोग ओवरऑल बहुत कुछ सीखे और जाने। और एंट्री को ध्यान रखिएगा गुडविल का, गुडविल के एंट्री के चलते ही बहुतों का सवाल लॉन्ग होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों ये जो गुडविल का एडजस्टमेंट जो था उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर गुडविल जो है रीवैल्यूड फिगर है बैलेंस शीट में भी है तो क्या करेंगे, माइनस करने के बाद इंक्रीजिंग वैल्यू जो आएगा उसको गुडविल अकाउंट का डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करेंगे और उसको पार्टनर्स में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल राइज करना। फिर उसके बाद से क्या करेंगे कि फुल वैल्यू को यानी जितना भी गुडविल का अमाउंट रहेगा वो पूरे वैल्यू को हम लोग ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग न्यू टू गुडविल अकाउंट और न्यू रेशियो में बढ़ता है। यहाँ भी उसी तरह से किया गया, 25000 था और न्यू रेशियो में बांट दिया यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अप, राइज एंड रिटेन अप। अगर इस तरह का एडजस्टमेंट रहेगा तो हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, राइज एंड रिटेन अप की तरह। ठीक है बच्चों, इस तरह को ध्यान रखिएगा। और इसी तरह का सवाल कभी का एग्जाम में पूछ देता है तो बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट जो है 2 जगह अगर दिया है तो कैसे करेंगे। तो फिर से दोबारा कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको आप लोग सवाल को करिएगा और ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।